नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध लाइव में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, कहते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि उनके पास ऐसा कोई स्किल या कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, जिसके चलते बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने टेक्निकल नॉलेज और स्किल के दम पे एक बहुत अच्छा रोज़गार का मौका बना लेते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो जहाँ पे आज कोरोना महामारी के वैश्विक मंदी के दौरान बहुत सारी बेरोज़गारी हो चुकी है, वहाँ पे कुछ ऐसे साथी भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रोज़गार का अवसर भी पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ जनपद अयोध्या से एक साथी हैं, तो आइए हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का ये काम कर रहे हैं। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद सर। सर, जो हमारे साथी आपको देख रहे हैं उनके लिए अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, हमारा नाम लल्लन मौर्य है, मिस्त्री, और खड़बड़िया चौराहा पे है दुकान। बिल्कुल। तो सर, आपकी ये दुकान यहाँ पे कितने सालों से है? सर 3-3.5 साल हो गए। बिल्कुल। सर, ये काम आपने कब सीखा था और आपको इस काम को सीखने में कितना टाइम लगा था? जी, ये काम तो हम 2010 में सीखा था। बिल्कुल। ये 6 महीने या साल भर से लग जाता है। बिल्कुल। तो सर, अगर हमारे कोई युवा साथी देख रहे हैं, वो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, ये काम सीखना चाहते हैं, तो उनको बेसिक नॉलेज कितने दिनों में आ जाएगी, कितने दिनों में सीख सकते हैं अगर उनकी रुचि अच्छी है इस काम में? तो अरे 6 महीने में 1 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, 6 महीने या 1 साल में इसका बेसिक काफ़ी कुछ उनको नॉलेज हो जाएगा। राइट। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जाहिर सी बात है अकेले से शुरुआत किया होगा। आज आपकी दुकान पे और कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? कितने लड़के हैं दुकान पे? दो लड़के हैं। 2 लड़के और हैं। ठीक है। दिन भर में सर कितनी मोटरसाइकिल आप लोग सर्विस या रिपेयर कर लेते हैं? 4-5 गाड़ी, 6 गाड़ी ऐसे हो जाती है। 4-5-6 गाड़ी। और कोरोना से पहले कितनी गाड़ियाँ कर लिया करते थे? बस ऐसे ही 4-5-6 गाड़ी, 7 गाड़ी, 7 गाड़ी, 8 गाड़ी। ठीक बात है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, वो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर MA BA और बहुत सारे कोर्स करके फिर भी बेरोज़गार बैठे हैं, उनको मनपसंद काम नहीं मिलता, उतना ज़्यादा उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो अगर कोई युवा ये काम स्टार्ट करना चाहे थोड़ा शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद, तो कितने के इन्वेस्टमेंट में ऐसी दुकान वो खोल सकता है? कितने में ये शुरुआत हो सकती है? जी, पहले हमने तो कुछ नहीं लगाया था, बाद में धीरे धीरे इसी से कमा के लगाया। ओके। इसमें अभी जल्द में 50,000 रुपये लगाया तो इतना सामान हो गया। ओके। आप देख सकते हैं, आप बैकग्राउंड में पीछे इन्होंने कुछ बेसिक पार्ट भी रखे हुए हैं। यहीं से कमा के। हाँ, यहीं इन्होंने जो है इसी काम से कमाकर और इसी बिजनेस में लगाया है। ठीक है। तो कहने का भाव है सर कि 50-60 हज़ार या लाख रुपए में शुरुआत हो सकती है? हाँ, बहुत आराम से। बहुत आराम से। जी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि बहुत सारे लोगों के पास बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उसकी उतनी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, उम्र कम हो जाती है। ठीक है। तो एक मैकेनिक के तौर पे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मोटरसाइकिल की जो है उम्र भी लंबी हो और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो? जी, गाड़ी अगर ज़्यादा दिन चलाना है तो उसको पहली बात 2000 से 2500 किलोमीटर पर सर्विस करवा दीजिए। ठीक है। और जो गड़बड़ हो उसको भी उसी समय जो गड़बड़ हो उसको लगवाते जाइए, नहीं तो इकट्ठा हो जाता, लग नहीं पाता है, सारा सामान एक बिल्कुल भारी पड़ जाता है। बिल्कुल। जी, यही सब ध्यान रखना पड़ता है सब। तो लल्लन जी ने हमें बताया कि 2000 या 2500 किलोमीटर के बाद आप उसकी रेगुलर सर्विस करवाएं। अगर किसी पार्ट में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप उसको जल्दी से चेंज करें। इसके अलावा समय समय पे आप मैकेनिक को दिखाते रहिए और इसके अलावा
चैन वगैरह का आप ध्यान रख सकते हैं, राइट? जी जी चैन को सूखा ना रहने दें। जी, चैन सूखा रहेगा जल्दी ख़त्म हो जाएगा हाँ, चैन जल्दी स्प्रॉकेट। खत्म। और फिल्टर वगैरह का सर कैसे? हाँ, फिल्टर भी उसको जैसे गंदा हो जाता है, अब तो सूखा फिल्टर देते हैं, उसको जैसे गंदा होने पर चेंज कर दे, उससे माइलेज अच्छा होता है। ओके। सर अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारी इंसान का ये शरीर है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो फेफड़े हैं, किडनी है, लिवर है, हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है। तो एक बाइक मैकेनिक के तौर पे बाइक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है? जी, इसमें जैसे हो गया मोबिल, मोबिल बहुत ज़रूरी है। एक नहीं चेंज करते हैं तो इंजन जल्दी ख़राब हो जाता है। और दूसरा काम फिल्टर है। ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ है, जैसे चैन हो गया, ठीक है। चैन भी ज़रूरी है देखना, नहीं तो कहीं रास्ते में टूट जाएगा तो चैन का बराबर सब तोड़ देता है। बिल्कुल। जी, यही सब है। बिल्कुल। तो दोस्तों लल्लन जी ने बताया कि किस तरीके से अगर आपके पास बाइक है तो आप उसका अच्छे से परफॉर्मेंस ले सकते हैं, बशर्ते आप उसकी मेंटेनेंस का और समय समय पे सर्विस का ध्यान रखें। और लल्लन जी ऐसे हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, राइट, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, राइट। अब मैं आपके दुकान पे देख रहा हूँ काफ़ी छोटे छोटे लड़के हैं जो इस काम को अभी बहुत कम उम्र से सीख रहे हैं। तो अगर कोई युवा इस वीडियो को देख रहा है और वो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जिसको मतलब सीखना है वो सीखे, कहीं भी सीखे। बिल्कुल जी। तो क्या आपकी दुकान पे सिखाने का भी कोई प्रशिक्षण का ऐसा कार्यक्रम होता है, आप सिखाते हैं बच्चों को? जी, सिखाते हैं। जैसे 2 लड़के हैं अभी। ओके। ये रहेंगे जब तक जैसे काम जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी रख लेते हैं। जैसे कोई चला गया फिर भी आदमी रख लेते हैं, और उससे तो ज़्यादा आदमी रखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, क्योंकि अभी आपकी हाँ बिल्कुल छोटी दुकान है, तो अभी 3 से 4 लड़के इनके पास काम कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये शुरुआती प्रशिक्षण भी देते हैं, सिखाते भी हैं। तो दोस्तों ये लल्लन मौर्य जी ने बताया कि किस तरीके से आप अगर छोटे शहर से हैं, गांव से हैं, तब भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आप शहर में ही जाके अच्छा पैसा कमाएंगे, आप अपने गांव में एक रोज़गार का माध्यम बनाकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसके अलावा सर एक आखिरी क्वेश्चन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, जैसे कि वो बोलते हैं कि सर काम छोटा है, मैं नहीं करूँगा, राइट, या मेरे बस का काम नहीं है, या मैं इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो काम को छोटा बड़ा समझते हैं? कोई काम छोटा नहीं होता, जो करिए अच्छे से करिए बस। हाँ, दिल लगा के जी जी। ठीक है। जैसे हमारे पास पैसा नहीं है तो इससे कोई ही काम सीख लें जो आगे काम दे। कहीं भी नौकरी भी कर सकते हैं इससे। ओके। कहीं भी जाए, यहाँ रहेंगे यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी, बाहर जाएंगे बाहर भी मिल जाएगा। बिल्कुल बस ये। हाँ, कहने का भाव अगर आपके पास आपके हाथ में कोई हुनर है तो आप चाहे खुद का काम करें या कहीं पे नौकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर एक जगह हर एक घर में 2-2 गाड़ियाँ होती ही हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत अच्छी सोच के साथ में लल्लन जी ये अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान चला रहे हैं और युवाओं के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप कोई हुनर सीखिए, बड़ी बड़ी डिग्री लेने से बेहतर है कि कोई ऐसा स्किल का काम सीखिए जिससे आप रोज़गार भी पैदा कर सकें और अपने परिवार के लिए एक बहुत अच्छी आजीविका चला सकें। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारी आपकी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से लल्लन के यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ एक दिन में इन्होंने बताया कि 7 से 8 गाड़ियाँ या 10 गाड़ियाँ ये सर्विस भी कर लेते हैं और इस तरीके से गाड़ियाँ करते हैं। और इन्होंने इसी दुकान से काम करके अपना एक छोटा सा पार्ट का भी एक साइड में खोल रखा है। यहाँ पे ज़रूरी मोटर पार्ट्स के भी सामान आपको मिल जाएंगे, इंजन ऑयल और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं कुछ और हमारे इनके दुकान पे काम करने वाले लड़के हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रोहित यादव। रोहित यादव। तो आप कब से ये काम सीख रहे हैं? 4-5 दिन से। 4-5 दिनों से। इससे पहले आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जी। बिल्कुल। तो लल्लन जी कैसे काम सिखाते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाता है? जी। ठीक है। इसके अलावा एक और साथ में छोटे मैकेनिक हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या नाम है सर आपका?
मोनू यादव। मोनू जी, कब से आप काम सीख रहे हैं यहाँ पे? 5 महीना। 5 महीने से। तो आपको सर्विस वगैरह करना आ गया है? जी। बिल्कुल। और क्या क्या काम कर लेते हैं गाड़ी में? सब कुछ कर सब लेते कुछ हैं। आप कर लेते हैं। जी। पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में? जी। बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल पार्ट का काम सीख रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।